हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो तक हम लोग ये 25 प्रश्न तक परमाणु की संरचना से देख चुके हैं। तो आज हम लोग ये 26 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक जो आप देख रहे हैं, ये 35 प्रश्न हैं, इसमें आंकिक प्रश्न, यहाँ तक पूरा आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये देखिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको देखें, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 2p1 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। तो सिंपल है, 2p1 है तो p के पहले p के पहले देखिए 2 लिखा है, तो यही n बराबर 2 हो जाएगा। सिंपल है। l बराबर n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, और l बराबर दिगंशी क्वांटम संख्या। p के लिए 1 आपको बताया गया है, 1। और m अगर पूछा जाए m क्या होगा, तो अब आप जानते हैं पहले के लिए है तो ये -1 ही हो जाएगा। -1 कैसे होगा इसको यहाँ समझिए। जैसे ये आपका p में क्या होता है, 3 कक्षक होते हैं। एक आपका px है, py है, ये px है, py है, pz है, ठीक। तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, देखिए 1 दिया है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज। और यहीं -1 0 +1 ये आप लिखते हैं। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसी -1 में ही तो है, इसलिए -1 m का वैल्यू होगा। और s का मान अगर पूछा जाए तो क्या आप कहेंगे, s का मान क्लॉकवाइज होने के कारण +12। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो जाएगा, दिगंशी क्वांटम संख्या 1, और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या -1, चक्रण क्वांटम संख्या +12, ठीक। यही यहाँ देखें आंसर में भी दिया गया होगा कि n2 l1 और ये m या ml से इसे डिनोट करते हैं, तो -1 यहाँ या +1, चाहे आप उल्टा लिखें वैसे ज़्यादा करेक्ट यही आप जानते रहिए, क्योंकि इधर संख्या रेखा पर भी आप जानते हैं। तो चाहे +1 से शुरू करिए लिखना, +1 0 फिर -1, वैसे ये सही न हो करके जो अभी आपको बताए थे -1 फिर 0 फिर +1, तो -1 आप मानेंगे। और ये देखिए ये MS से भी डिनोट करते हैं, S से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज होने के कारण +12, ठीक। चलिए देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न, ज़रा देखिए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 22 है, 22 अगर दे दिया तो इसका मतलब टाइटेनियम है ना, इतना याद रखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते ही हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3। पहले तो ये 4s में भरा जाता है, जानते हैं, 4s इधर हो जाएगा। ये इसी तरीके से लिख दिया है, 3d बाद में अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ, तो 4s2 इसके बाद 3d 2, ठीक। तो इसके अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान भी लिखिए। तो अधिकतम ऊर्जा वाला कौन होगा, अधिकतम ऊर्जा वाला किसे कहते हैं। देखिए अधिकतम ऊर्जा वाला वो माना जाएगा जहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाया है, अर्थात 3d2 के लिए निकालना पड़ेगा। 3d2 के लिए, तो 3d2 में देखिए n निकालना है, तो आप क्या बताएंगे, n = वही 3 हो जाएगा। भाई d के पहले क्या लिखा है, 3। l अगर पूछा जाए क्या होगा, तो d के लिए तो जानते ही हैं 2 होगा। m अगर पूछा जाए m क्या होगा, तो m के लिए अब 2 है तो d वाला बना करके आप ऐसे चेक कर लिए करिए, जैसे d क्या आप ऐसे बना लेंगे, ठीक। dxy dyz dzx dx² y² और dz², 2 इलेक्ट्रॉन है, भर लीजिए पहला दूसरा। तो इसके लिए आप जानते हैं इसका -2 होगा, -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, ठीक। तो अगर आप चेक करें दूसरा कहाँ है, तो -1 में है, ये है ना, कहाँ है, -1 में। ये m = और क्लॉकवाइज है तो s = +12 हो जाएगा, +12, ठीक। यही सब यहाँ देखेंगे, आंसर भी मिलेगा आपको।
तो इसी तरीके से निकाल देते हैं, सिंपल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, देखें, ये तो यहाँ से 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा सा समझें। इसमें ये कहा जा रहा है कि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Fe2+, सबसे पहला काम ये है कि आप Fe का ही निकाल दीजिए। कितना होता है इसका क्रमांक? 26 है। Z = कितना होगा Fe के लिए? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 फिर 3p6। इसके बाद 3D में नहीं, पहले किस में भरा जाता है? 4s में, 4s2, इसके बाद 3d6। ये तो Fe क्या हुआ, गिन लीजिए एक बार, देखिए क्या ये आपने जो लिखा सही है? काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26 26 है भी। अब क्या करना है आपको? 2+ दिया है, Fe2+ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ Fe2+, अगर 2+, अब या तो अलग लिख लो, चलो ठीक है, हम इसी में बता रहे हैं। Fe2+ करना है तो पहले देखिए ये बाह्यतम कोष कौन सा है जिसका n ज़्यादा होगा। तो देखिए 4s देखिए, और यहाँ 3D 4s वाला यही ज़्यादा है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यही निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये 3d6 हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो यही 3d6 जो देख रहे हैं, यही ये d का d उपकोष बनाइए और ऑर्बिटल उसमें बना लीजिए। d में 5 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें भर लीजिए। देखिए तो ये आपका 1 2 3 4 5 6। अब आप चेक करिए कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आपको 4 देखने को मिल रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, उसको आप लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 29 नंबर का प्रश्न ज़रा देखिए। 100 किग्रा के रॉकेट की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा निकालना है। ठीक, लैम्डा = h/mv, ये आप फार्मूला जानते हैं। जो 300 क्या दिया है यहाँ? किग्रा होगा। 300 किग्रा नहीं, ये किमी है ना, किमी दिया है। 300 किमी प्रति घंटा के वेग से गति कर रहा है। अब इसका मतलब ये 300 किमी मतलब वेग दिया है, वेग v दिया है, v। तो अब आप निकाल दीजिए, सबसे पहले तो वेग ही निकाल दीजिए। ठीक है, वेग निकाल दीजिए, तो इसके बाद फिर अच्छा m भी दिया गया है 100 किग्रा, इसका द्रव्यमान भी दिया गया है, तो वेग आप निकालें। वेग बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या क्या दिया है ये तो जान रहे हैं ना। m बराबर कितना दिया है? 100 kg दिया है, और इसके बाद आपका ये दिया गया है v वेग भी दिया गया, कितना? 300 किमी प्रति घंटा दिया है ना, 300 किमी प्रति घंटा दिया है, किमी पर आवर ये दिया है। अब आप रॉकेट का वेग पहले निकाल दीजिए। वेग नहीं पता रहेगा तो हम फिर इस फार्मूले में कहाँ रख पाएंगे? लैम्डा = h/mv। m तो पता है, इसका मान प्लांक नियतांक है 6.626 × 10⁻³ रख लेंगे, लेकिन v पता होना चाहिए ना। तो v निकालने के लिए आप क्या करेंगे? v यानी वही वेग बराबर क्या होगा? इसको सबसे पहले इसमें बदल दीजिए, जो 300 दिया इसको आप SI यूनिट में लाइए। किमी पर आवर दिया है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाइए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे? देखिए जब किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो कभी भी, तो आप वहाँ पर 300 ×
ये आप कर लिए करिए 5/18, ठीक। और इसको आप ज़रा काटिए, देखिए ये कितने से कट रहा है। ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिरिक 18 और यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक। 50 आ गया। अब इसके बाद 50 में 5 गुणा करिए तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 200। 250 में 3 से भाग दीजिए तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 83। ये आपका इसको या तो ऐसे ही रखे रहो अभी, या तो ऐसे ही रखे रहिए। तो अभी इसको इसी में रख करके निकालते हैं, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे। तो और साथ में जैसे यहाँ दिए गया है ये इसका मीटर पर सेकंड में है ना, मीटर पर सेकंड है। तो जस्ट 1 मिनट रुकिए, अगेन पुनः देखिए थोड़ा सा। ये कितना दिया, 300 किमी प्रति घंटा दिया है ना, 300 किमी प्रति घंटा, 300 किमी प्रति घंटा दिया है। ये किमी पर आवर दिया है, आवर को भी चेंज करना साथ में, ठीक। पुनः देख लीजिए ज़रा, पहले इसी को चेंज कर लेते हैं, इसके बाद फार्मूले में रखेंगे। तो ये आप कर लेंगे 300 है, ये किमी है, इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 300 × 1000 है ना। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो गुणे 1000, 1000 को 10³ लिख सकते हैं, ठीक, बटे। और उसके बाद सेकंड आप देखिए, 1 घंटे में कितना होता है, यहाँ आवर दिया है ना, यहाँ देखिए आवर, तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होगा। अब सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर 60, यानी 60 गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसी को आप यहाँ देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर 10³ मतलब क्या है, ये 10³ का मतलब 1000। 1000 में 3 से गुणा करेंगे 3000, 3000 आ गया। 3000 में आप डिवाइड करेंगे, 6 में 6 गुणा करिए 36, ठीक। और इसको हल कर लेंगे तो ये आपका अभी क्या निकल के आ रहा है, ये आप चेंज कर रहे हैं अभी, ये किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो ये आपका आ जाएगा इसको हल करने के बाद 83.3 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। अभी ये क्या आया, तो आप बताएंगे कि यह वेग, इतने वेग से गति कर रहा है ना, तो v तो यहीं पता चल गया आपका, ठीक है। v पता चल गया, वेग यही है, वेग क्योंकि इसमें दिया ही है, और ये दिया है m दिया है ना, 100 किग्रा दिया गया है। तो बस अब आप रख लीजिए, अब तो वेग भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर। अब ये फार्मूला ये है, फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, h/mv, h/mv। m पता ही है, v अभी आपके सामने 83.3 आया, प्लांक नियतांक मान जानते हैं, बस रखिए। तो तरंग दैर्घ्य यही निकालिए, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब रख दीजिए, h प्लांक कांस्टेंट है, तो 6.626 गुणे 10⁻−34, ठीक। और बटे m कितना है, m देख ही रहे हैं 100 है, गुणे, और वो कितना आया था, अभी v निकाले थे 83.3 ना, 83.3। बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तरंग दैर्घ्य बराबर कितना आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य बराबर 7.95 गुणे 10⁻−38। ये तरंग दैर्घ्य है, तो मीटर में आ जाएगा ये, ठीक, मीटर में। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है, ठीक। अब
30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि बोर की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19 गुणे 10 की घात कितना है, थोड़ा चेक करिए। 6 है लग रहा है, 10 की घात 6। ठीक, चलिए अभी हम यहाँ लिख देंगे ये कितना है जानते रहिए। इसका वेग दिया है 2.19 गुणे 10 की घात 6, ठीक, मीटर पर सेकंड हो। तो इससे संबंधित दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य गणना करना। दे ब्रागली के अनुसार वही फार्मूला है, कौन सा, यही लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक, यही है दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य, यही इसी की सहायता से आप निकालेंगे। तो वेग तो मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है। अब m जो है m भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो बस निकाल दीजिए, उसका द्रव्यमान तो मालूम ही है। अब केवल वैल्यू पुट करिए, 6 इसका ये प्लांक नियतांक 6.626 गुणे 10 की घात -34 बटे कर लीजिए m 9.1 गुणे 10 की घात -31, ठीक, -31 और गुणे ये कितना दिया गया है, 2, यहाँ तो लिखे ही है। वेग देखिए, वेग 2.19 गुणे 10 की घात 6, ठीक। अब यही पूरा हल कर लीजिए, हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा 3 ये दशमलव है 3.32 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक, ये आपका लैम्डा आ जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक, इस तरीके से निकाल देंगे। चलिए ये आपका 30 नंबर का प्रश्न हुआ। 31 नंबर का प्रश्न जरा देखिए क्या कह रहा है। एक कण की स्थिति व वेग में अनिश्चितता, स्थिति व वेग, यहाँ तो आप जान रहे हैं। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ आपका लगने वाला है ये अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, ठीक। तो क्रमशः दिया गया है इसका, ये कण की स्थिति दिया है कितना, 10 घात -2 मीटर, और वेग कितना दिया है, वेग दिया है 5.27 गुणे 10 की घात -24 मीटर पर सेकंड है। तो इस कण के द्रव्यमान की गणना करना है, ठीक, तो कर लीजिए, सिंपल है। फार्मूला रखिए वही डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या, h/4 पाई। अब यहाँ क्या निकालना है, इस कण के द्रव्यमान की गणना, मतलब m निकालना है, m निकालना है। तो सिंपल, अब आप जान रहे हैं m यहीं रहने दीजिए, और इसको डेल्टा v और डेल्टा x दोनों को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है, दोनों को यहाँ पर भेज दीजिए, इसमें 4 पाई के बगल में गुणा कर दीजिए, ठीक। तो रख लीजिए। अब आप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h/4 पाई और गुणे डेल्टा x गुणे डेल्टा v, बस। अब यही मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि इतना प्लेस नहीं है यहाँ,
देखिए यही इसी फार्मूले में रखना है। m इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। तो देखिए तो लिखेंगे आप m इज इक्वल टू एच का वैल्यू जान रहे हैं, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक है तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे 6.626 गुणे 10⁻⁻34, ठीक। और बटे 4 पाई यानी 4 गुणे 22/7 को आप 3.14 लिख सकते हैं, 3.14 गुणे। अब देखिए क्या क्या मान दिया गया, डेल्टा एक्स 10⁻⁻2 10⁻⁻2 गुणे। अब इसके बाद आप ये रख दीजिए यहाँ पर, इसका ये वेग रख दीजिए 5.27 5.27 गुणे 10⁻⁻, नीचे लिख दे रहे हैं, गुणे 10⁻⁻24, ठीक। बस अब इसी को हल करिए, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस में हो जाएगा। और इसके बाद ये इसका गुणा करके दशमलव, देखिए अगर बराबर नहीं है बराबर करके दशमलव हटा के फिर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हल करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा आपका 1.0, एक ही लिख सकते हैं, 1.0 गुणे 10⁻⁻9 kg, ठीक। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। यदि एक 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली के वेग की अनिश्चितता दिया है 100 ± 0.01% मीटर पर सेकंड है, तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता गणना करना है। देखिए स्थिति की अनिश्चितता गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले अनिश्चितता आप निकाल दीजिए, अनिश्चितता कितनी है देखिए, उसको चेक कर लीजिए अनिश्चितता कितनी है इसमें, ठीक है। गोली के वेग का अनिश्चितता, गोली के वेग की अनिश्चितता दिया है, तो अनिश्चितता पहले यही निकाल दीजिए, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, ठीक, अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता को निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये 100 दिया है तो आप लिख लो यहाँ 100, यानी ये 100 हो गया, इंटू 100 गुणे कितना दिया, 0.01% दिया है ना, तो 0.01 और बटे कर लीजिए कितना, 100% में कह रहा है ना, तो ये तो 100 से ऐसे कट जाएगा, तो यही आएगी अनिश्चितता, 0.01 ही अनिश्चितता अभी आई है, अभी तो क्या आया अनिश्चितता। अब हाइजेनबर्ग के अनुसार आप निकाल दीजिए, इसमें उसके स्थिति की अनिश्चितता पूछ रहा है ना, स्थिति के मतलब क्या, डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो मतलब यही हो गया इसका, ये परसेंट तब हट जाएगा, 0.01 ही देखिए, वही तो आया ना यहाँ अनिश्चितता वेग में, तो बस रख लीजिए। अब फार्मूला वही है जो आप ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी फिर इंटू एम लिख दें, चाहे यहीं पहले लिख दिए होते, एक ही मतलब है, ठीक है। एम ये बराबर हो जाएगा h/4 पाई के, h/4 पाई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये स्थिति में मतलब ये डेल्टा एक्स, इन दोनों को
यहाँ भेज दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा वी इंटू ये इंटू डेल्टा वी इंटू एम लिख दीजिए इसको। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा वी इंटू एम, ये सब मान रख लीजिए। अब बस हल हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। एच का वैल्यू जान रहे हैं 6.626, बार बार यूज किए हैं तो याद भी हो जाना चाहिए। गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे 4 पाई 4 गुणे पाई का मान 22/7 3.14 रख लो 3.14। ठीक, ये दशमलव है 3.14। अब गुणे कर लीजिए कितना डेल्टा भी अभी निकाले थे यही हो जाएगी 0.01 ही 0.01 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखिए 9.1 कितना है ये 9.1 इंटू 10 का पावर -31। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लें तो डेल्टा एक्स आपका आ जाएगा। डेल्टा एक्स कितना आया देखें, मीटर में निकाल दीजिए चाहे सेंटीमीटर में। मीटर में पहले ये वैल्यू आया है 5.27 गुणे 10 की घात -32। ठीक, ये आ गया, ये मीटर में है, ध्यान दें। अगर इसे सेंटीमीटर में करना है तो फिर -30 यहीं कर लेंगे, तब -30। ठीक, अब यहाँ देखिए -30 सेंटीमीटर में रखा है तो वही -30 आप कर देंगे, ये तो मीटर में आया है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है। 12 Mg2+ आयन तथा 28 निकल का चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, समझाइए। चुंबकीय व्यवहार कैसे निकालते हैं, जैसे Mg के अगर आप निकाल रहे हैं, Mg के 12 होता है इसका क्रमांक, तो इसको आप करेंगे क्या 1s2 2s2 और 2p6 3s2। लेकिन यहाँ दिया क्या है Mg2+, तो जब +2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, यहाँ 0 हो गया अब। ठीक है, तो ये 2p6 से निकालना है। 2p6 मतलब ऐसे आप बनाइए px py pz और देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। कितने फिल करना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अगर सब जोड़े में आ जाए तो जान लीजिए क्या है प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब हुआ ये क्या है प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय हुआ ये। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अनुचुंबकीय। अब निकेल के चेक कर लेते हैं। ठीक, निकेल का देखिए यहाँ निकेल के लिए आप 28 इसका होता है 28। अब आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s में भरते हैं 4s2 फिर 3d8। एक बार गिन कर चेक भी कर लीजिए क्या सही लिखे हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 8 28, तो 28 है भी क्रमांक। ठीक है, ये 3d8 से पता करिए। 3d8 से बनाइए इसको ऐसे 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन है 3d8, तो 1 2 3 4
5 6 7 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अयुग्मित हैं, ये जोड़े में नहीं है। इसका मतलब है कि निकिल क्या है, अनुचुंबकीय। अयुग्मित रहेगा तो क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय। न बना लीजिए इसको, अनुचुंबकीय, ठीक है, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। ठीक, अगला देखते हैं, ये 34 नंबर का प्रश्न देखिए। 30 जिंक 2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इसका चुंबकीय व्यवहार बताइए। देखिए, जब ये निकालेंगे ना जिंक का ये 30 होता है, Z = 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 और 3d10 होता है। ठीक है, अब ज़रा इसको काउंट करके चेक कर लीजिए, देखिए 30 है कि नहीं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30। अब देखिए जिंक के ऊपर यहाँ 2+ है, अगर 2+ यहाँ करेंगे आप जिंक के ऊपर, तो इसका मतलब है कि यहाँ यस में यहाँ कितना हो जाएगा, 0। इस यस की बात कर रहे हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। अब डी में बना के देख लो, ऐसे 10 है, जानते हैं पूरा भरा है, फिर भी आप एक बार बना लिए करिए। ठीक है, बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जोड़े में है। सब जोड़ी का मतलब क्या हुआ, प्रतिचुंबकीय। और अगर पूछा जाए कितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पूछा है ना, आयन में Zn2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 0, देखिए यहाँ दिया गया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें चेक करिए आंसर में 0। और प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय का मतलब सब जोड़े में है ना, इसलिए आप कहेंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। 17 Cl- आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चुंबकीय व्यवहार बताइए। तो Cl- है, Cl को पहले आप बनाएं, 17 होता है इसका क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 3p5 हो रहा है। और आप काउंट करके चेक भी कर लीजिए क्या 17 है, तो देखिए ये 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, माइनस चार्ज एक है, ध्यान दीजिए। तो माइनस जैसे लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अर्थात जहाँ 5 है यहाँ जहाँ 5 है यहाँ 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6। और अब 6 लिखने के बाद आप P बनाकर, P उपकोष के इन कक्षकों में, कक्षक ऑर्बिटल हैं, इन्हें Px Py Pz कहते हैं। 6 आप इसमें बनाइए, 2 3 4 5 6, पूरे देखिए जोड़े में है, इसलिए अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 0। और अगर पूछा जाए कि इसमें चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, तो सब जोड़े में है तो आप कहेंगे प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित होता तब अनुचुंबकीय। तो ठीक इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में इसको शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।